नमस्कार दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है और भारत में राष्ट्रपति राज्य के औपचारिक प्रधान होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद 1970 में इंदिरा गांधी और 1990 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी की चली होती तो भारत के राष्ट्रपति के पास भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह शक्तियाँ होती। जी हाँ दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर से लेकर इंदिरा गांधी तक देश में यूएस की तरह राष्ट्रपति सिस्टम रखना चाहते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया? आइए जानते हैं। दुनिया भर के लोकतंत्र में पैदा हो रहे निरंकुश शासन को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने बेटी इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा था और इस पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति शासन प्रणाली वाले लोकतांत्रिक देशों में तानाशाही व्यवस्था पैदा होने की आशंका पर बात की थी। जिस पत्र में उन्होंने लिखा था कि पहले विश्व युद्ध के बाद कैसे इटली, ग्रीक और बुल्गारिया जैसे देशों में लोकतंत्र के जरिए तानाशाह पैदा हुए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि भारतीय शासन प्रणाली बनाते समय इन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत होगी और इस बात का जिक्र नेहरू जी की किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में मिलता है। इसके अलावा वीएस राव जी की किताब द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन के पेज नंबर 331 पर भी लिखा है कि देश में शासन के लिए कैसी व्यवस्था हो। इसको लेकर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कुछ लोगों की एक एक्सपर्ट कमेटी बनी और इस कमेटी ने संविधान सभा में 15 अगस्त 1946 को आजादी के टाइम पर देश में इंग्लैंड की तरह संसदीय प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया था, जिसे लेकर गांधी जी, भीमराव अम्बेडकर जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल तीनों ही उनके इस विचार के खिलाफ थे। संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे भीमराव अम्बेडकर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने संसदीय प्रणाली को अंग्रेजी सरकार की गुलामी की मानसिकता बताकर इसका विरोध किया था। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली को ध्यान में रखते हुए दिया था। इनके अलावा व्हाई इंडिया नीड्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम के राइटर भानु धीमेजा ने भी अपनी बुक में लिखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों को ही संसदीय प्रणाली पसंद नहीं थी और इसीलिए उन्होंने इस मुद्दे पर हो रही बैठक में हिस्सा भी नहीं लिया था। उनके अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल भी संसदीय प्रणाली के विरोध में ही थे। उनके अनुसार पटेल की अध्यक्षता वाले प्रांतीय संविधान कमेटी ने नेहरू की संसदीय प्रणाली वाले सुझाव का विरोध किया था और जब ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली को अपना लिया गया था उस पर भी पटेल ने कहा था कि भारतीय समाज में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली घुल मिल गई थी, सिर्फ इसीलिए उसे अपनाया गया था। इनके अलावा भारत में आने वाले दो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी राष्ट्रपति प्रणाली के पक्ष में ही थे। उन्होंने भी इसके लिए अपने अपने प्रयास किए। 1976 में जब इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जी राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करना चाहती थी, उस टाइम पर इंदिरा के इस सपने को अंजाम देने के लिए उनके ही चचेरे भाई बीके नेहरू जी कई नेताओं से भी मिले थे। बीके नेहरू अपनी आत्मकथा नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखते हैं कि हरियाणा के सीएम बंसीलाल को भारतीय संविधान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने ठेठ हरियाणवी लहजे में मुझसे कहा था कि अरे नेहरू साहब, ये सब इलेक्शन विलेक्शन का झगड़ा तो खत्म करिए। मैं तो कहता हूँ कि बहन जी को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना दीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हालांकि उनके इस कॉन्सेप्ट का एंड कुछ इस तरह से हुआ था कि भानु धमीजा बताते हैं कि जब 1994 में कांग्रेस नेता AR अंतुले ने कहा था कि जब इंदिरा गांधी को पता चला कि राष्ट्रपति शासन में कोई पावरफुल ही नहीं हो सकता, तो फिर उन्होंने अक्टूबर 1976 में ही अपना फैसला बदल लिया था। इनके बाद फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देशराज चौधरी स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बारे में कुछ इस तरह से कहा था। उन्होंने कहा था कि क्या भारत में अब ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था फेल हो गई है? क्या हमें दूसरे शासन प्रणाली के बारे में सोचने की जरूरत है? बेसिकली उन्होंने कहा था कि अब हमें राष्ट्रपति प्रणाली के गुणों पर चर्चा करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए और इसी सोच के साथ उन्होंने 2000 में भारतीय संविधान की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग भी बनाया। हालांकि बाद में विपक्ष के दबाव में वह राष्ट्रपति प्रणाली पर कोई कानूनी पहल ही नहीं कर सके थे।